प्रकाश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है जिसे बचपन से ही सेना में भर्ती होने के सपने आते थे। बचपन से ही उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी। जब प्रकाश बड़ा हुआ तो उसने कड़ी मेहनत की और सेना में भर्ती हुआ। प्रकाश के भर्ती होने के कुछ महीने बाद ही दूसरे देश में युद्ध शुरू हो जाती है और इस युद्ध में प्रकाश को भी जाना पड़ा। प्रकाश युद्ध में जाने से पहले अपने माँ बाप से बात करता है, लेकिन युद्ध के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता है। युद्ध में जाने के बाद कई दिन बीत गए और कई महीने भी बीत गए, लेकिन प्रकाश के माँ बाप को प्रकाश का कोई खत या फ़ोन नहीं आता है। लेकिन इंतज़ार करने और अपने बेटे की सलामती की दुआ करने के अलावा उनके पास और कोई जरिया नहीं था। इंतज़ार करते करते कई दिन और महीने बीत गए। एक दिन अचानक से फ़ोन की घंटी बजी और प्रकाश के पिता फ़ोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। दोनों ने बेटे का हालचाल पूछा और ढेर सारी बातें होती हैं। जब प्रकाश के पिता प्रकाश से घर आने के लिए पूछते हैं तो प्रकाश कहता है कि पिताजी, मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरा दोस्त भी आएगा। तो पिताजी पूरी बात सुने बिना ही कहते हैं, ठीक है, ले आना। इस पर प्रकाश कहता है कि पिताजी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, वो अब हमारे साथ ही रहेगा। पिताजी को प्रकाश की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है। तो पिताजी बोले, बेटा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो प्रकाश कहता है, पिताजी, मेरे दोस्त ने अपने एक हाथ और पैर गंवा दिए। तो इतना सुनते ही पिताजी एकदम शांत हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, बेटा, तू क्यों झंझट मोल ले रहा है? अपने सर पर परेशानी बिठा रहा है। वो हमारे लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इतना सुनते ही प्रकाश ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। पिताजी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि प्रकाश ने बिना बोले फ़ोन क्यों रख दिया और पिताजी इंतज़ार करने लगे। कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए और महीने भी बीत गए, पर ना तो प्रकाश आया और ना ही प्रकाश का फ़ोन आता है। और एक दिन उन्हें अचानक से खबर मिलती है कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। इतना सुनते ही मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जब उन्होंने अपने बेटे का पार्थिव शरीर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके बेटे के हाथ पैर नहीं थे। तब उनके सामने वो वाक़या घूमने लगा जब उनके बेटे ने आखिरी बार उनसे बात की थी। और फिर उन्हें समझ आता है कि प्रकाश ने जो हादसा अपने दोस्त के साथ बताया था वो असल में उसके साथ ही हुआ था। प्रकाश के पिता को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि अगर उन्होंने उस दिन प्रकाश के दोस्त के लिए बोल दिया होता तो आज शायद उनका बेटा जीवित होता, उनकी आंखों के सामने होता। उस दिन प्रकाश अपने दोस्त के बहाने ये जानना चाहता था कि कहीं वो ऐसी हालत में अपने माँ बाप के दुखों का कारण ना बन जाए। इसलिए प्रकाश ने दुनिया को अलविदा कहना ज़्यादा सही समझा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।